मैं नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, हैदराबाद। भारतीय नेटवर्क कंट्रोल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसको बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आज हम मिलाने जा रहे हैं देश के जाने माने सनातन राज ऋषि ठाकुर जयपाल सिंह नयाल, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, हैदराबाद में भी रहते हैं वो, और गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एवं काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के दक्षिण भारत के सचिव पद पर कार्यरत राज ऋषि श्री नयाल जी का हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत किया। तो प्रस्तुत है श्री ठाकुर जयपाल सिंह नयाल जी का वार्तालाप। श्रीमान राजश्री नयाल सनातनी जी, आप काशी के शंकराचार्य के दक्षिण भारत के प्रतिनिधि सचिव पद पर हैं, तो ज्ञानवापी मंदिर के विषय में आपके क्या विचार हैं और हम दक्षिण भारतीय लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्री शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकराचार्य नवावतारम विद्युत वर्णे च यतेन्द्र मुख्यम कलो युग धर्म प्रवर्तकम वंदे श्री करपात्रम जगत गुरु। परम सौभाग्य है काशी सुमेरुपीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी का मैं दक्षिण भारत में काम देखता हूं, उनका सचिव का पद देखता हूं। आपने पूछा दक्षिण भारतीय लोग, आजकल जब मैं हैदराबाद में हूं तो दक्षिण भारतीय लोग चाहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इस विषय पर आप भी स्पष्ट करें, क्योंकि काशी के शंकराचार्य के सचिव होने के नाते मैं ये कहूंगा, ज्ञानवापी शब्द से ही सिद्ध हो जा रहा है कि ज्ञान कौन है? भगवान शंकर ही ज्ञान के दाता हैं। उन्हीं के नाम से ज्ञानवापी मंदिर बना था। नंदी का मुख भी उसी मस्जिद की तरफ है, वो जिसको आज कह रहे हैं लोग कि ये मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, वो मंदिर ही है। 1669 में आताताई औरंगजेब, विदेशी आतंकवादी, वो आया, उसने कई बार हमारे काशी जो विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ा, अपवित्र किया, और उसमें आधे से ज्यादा हिस्से को काट के उसमें मस्जिद बना दी, और उसका नाम तक नहीं बदला बदमाश ने। देखो उसका नाम क्या रखा? ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मंदिर का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रख दिया, और नंदी का मुख उसी तरफ है। उस समय हमारे एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान शंकर के वहां पूजा करते थे। जब आक्रमण अति हो गया, ब्राह्मण देवता शिवलिंग को लेके उस कुएं में कूद गए और वहीं अपने प्राण दे दिए। भगवान शंकर के ऐसे परम भक्त थे, उन्होंने वो शिवलिंग को अपने गोद में रखा वहां पर, और वो नदी में उसी कुएं में कूद गए। वो कुएं में आज तक उनकी हड्डियां उग्र होंगी, क्योंकि वो साक्षात शिव के परम भक्त थे। ऐसा जो हमारा परम तत्व का विषय है, वो ज्ञानवापी मंदिर है, उसको मस्जिद बता के बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम इतने सालों से अन्याय सहन कर रहे सनातनी। पहले तो हमको मुगलों ने लूटा, ठगा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, ठगा। पिछले 70 साल से हमको काले अंग्रेज लूट रहे हैं, ठग। अब समय आया है संतों के भक्ति का प्रभाव, सनातनी संतों के भक्ति का प्रभाव से एक राष्ट्र में एक उच्च पद पर जो बैठे हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, वो भी एक संत हैं, और वो काशी विश्वनाथ के, और हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में देवभूमि में केदारनाथ है, उनके परम भक्त हैं। उनको आदेश आया भगवान शिव का कि अब इसको मुक्त करो। तो ये तो शिव का आदेश है, इसको कौन रोक सकता? कोई अदालत नहीं रोकती, कुछ नहीं रोक सकता। अब उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे 2 दिन का हमारा सर्वे हुआ है अभी कोर्ट के माध्यम से। 17 तारीख को सब खुल जाएगा, और उसमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर क्या है।
हाँ। जब मंदिर के नींव में हमारे सब मंदिर ही है तो उसमें सब कुछ मंदिर के बारे में निकलेगा ना। जी। उसमें मस्जिद के बारे में कैसे निकलेगा? जी। बाहर से तोड़ फोड़ के बाहर से तुम गुम्बद बना दिए, उसको मस्जिद कहोगे? नहीं। देखिए हम कितना आपके सामने गिड़गिड़ाए भैया, 800 साल से हम गिड़गिड़ा रहे हैं हिंदू। अब तो हमारा जो यहाँ हिंदुओं का ये देश है, हिंदुओं की सत्ता है, अब तो कम से कम आप एक विशाल हृदय करके मुसलमान भाई लोग इस मस्जिद को, इस तरह की कई मस्जिदें हैं। हाँ। हमारे देखो अयोध्या को बड़े मुश्किल से कोर्ट के माध्यम से मुक्त करे। हाँ। उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का परम हाथ है। 10,000 पन्नों की जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की योगी जी ने, उसके बाद सरकार के सबने सरकार के माध्यम से कोर्ट में रखा गया जी। तब तो हम लोग जीत पाए, जी। नहीं तो वो तो कांग्रेस के टाइम में सब छुपाया हुआ था, कुछ कोई देने को तैयार नहीं था। तो ज्ञान पापी मंदिर है और वो मंदिर ही रहेगा और हिंदुओं के पास जल्दी आने वाला है। हमारे शंकराचार्य जी का भी यही कहना है, उनका परसों आपने इंटरव्यू देखा होगा। हाँ। और हमारा भी यही कहना है। जैसे कि अभी इसी बात पे एक बात चर्चा उठी है, हमारे हैदराबाद के सांसद हैं ओवैसी जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने धोखे से तो ले लिया, लेकिन हम अब दोबारा किसी साजिश के तहत नहीं आके और आपका ज्ञानवापी मस्जिद नहीं देंगे। इसके विषय में आपका क्या विचार है? ओवैसी जी पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे बैरिस्टर से कम पढ़े से मूर्खता की बातें ज्यादा करते हैं। एक पढ़ा लिखा विद्वान विदेश से बैरिस्ट्री करके आने के बाद और पूरे संविधान की बातें जानने के बाद ऐसी बातें कहे तो क्या कहें उसको? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह निर्णय दिया कि राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि इसको जबरदस्ती बाबरी मस्जिद बनाया गया था। वो भगवान राम के वहां पर जन्म हुआ था, उसके प्रमाण आज से नहीं, सुनिए, आपके जो इस्लाम धर्म है 1400 साल पहले हुआ है, आया है। हमारा तो राम जी का जन्म आज से त्रेता युग में हुआ था। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। उसमें से कलयुग के कितने वर्ष गए हैं? अभी ज्यादा 5,100-200 वर्ष गए हैं। उसके बाद द्वापर 8,32,000 वर्ष का चले गया है। त्रेता करीब 13 लाख से ऊपर वर्ष का है। तो इतना 13 लाख के आसपास वर्ष से भगवान राम का जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में वहां का है। तो उस क्षेत्र को कैसे मिटाया जा सकता है? जी। सरयू के तट पर है जी। तो ये जो मूर्खतापूर्ण सवालों पूछ रहे हैं, उससे उनको ही सारे देश में नहीं विश्व भर में ही उनको जी, यानी ये अपनी वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं देश के अंदर। नहीं, वो कितना भी वैमनस्यता बढ़ाए, वो है तो आखिर हिंदू ही। उनके हाँ। दादा परदादा कौन थे? हिंदू थे। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं। और अयोध्या बाबर कौन था? आतताई था, विदेशी आक्रमण था। और जो अभी ज्ञानवापी का बोल रहे हैं, ये औरंगजेब कौन था? ये विदेशी आतंकवादी था। ये इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारे हिंदू भाइयों का सपोर्ट करते हुए एक गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, जो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है इनकी, इसको मानते हैं। तो इसको खुशी खुशी जो भी हिंदुओं के मंदिर हैं, जहां जहां भी उनकी मांग है हिंदुओं की, और वो सच्ची मांग है, कोई झूठी मांग नहीं है, उसको खुशी खुशी भाईचारे का देते हुए, भैया ये ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, हम तो आप चाहे तो दूसरा हम मस्जिद बना के दे सकते हैं। हमारे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, आप बोलो, हम आपको कहीं दूर जाके एक मस्जिद बना के दे देंगे। मस्जिद शुद्ध जगह करो ना, दूसरे के मंदिर में के ऊपर आप गुम्बद बना के वहां नमाज पढ़ोगे तो आपका अल्लाह भी स्वीकार नहीं करेगा। एक गलत बात है। ओवैसी जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, हमारे हैदराबाद के सांसद हैं, इतने लोगों ने उनको वोट दे रखा है, उसका वो सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ एक प्रश्न और उठता है राजसी निहाल जी की, आप एक जाने माने राष्ट्रीय सनातनी गौ रक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं, भक्त भी हैं। आप सरकार और न्यायपालिका से क्या मांग करते हैं सनातनी मठ और मंदिरों के विषय में? देखिए, सर्वदलीय गौ रक्षा मंच जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज का मैं अनुयायी हूँ, उन्हीं का आदेश से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज ने हमारे को गौ रक्षा के इस काम में लगाया था। पुरी के शंकराचार्य स्वामी दत्त योगेश्वर देव तीर्थ जी महाराज ने मुझे प्रेरणा देके खुद अपने आशीर्वाद से मेरे घर पर आके मुझे ये काम सौंपा था। मैं उसको दिल से कर रहा हूँ, गौ रक्षा का काम जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि
गौ रक्षा का काम इतना बृहद है जिसको आज के टाइम में सरकारें नहीं कर पा रही, हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति जो कितना कर पाएंगे। लेकिन हमारा संगठन 16 राज्यों में काम कर रहा है, 16 राज्यों में हमारे गौ भक्त यथाशक्ति गौ माता की सेवा कर रहे हैं। जी जी। तो हम सरकार से और न्यायपालिका से यही निवेदन करते हैं जी। हमारे 30,000 से ज्यादा मठ मंदिरों पर मुस्लिम आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने, औरंगजेब जैसे दुष्टों ने, बाबर और अकबर जैसे लोगों ने कब्जा किया है, उसको तोड़ के मंदिर मस्जिद, अपना मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है। उस पर सही निर्णय लेना, एक संविधान में सब कुछ चेंज किया सकता। उस समय नरसिम्हा राव जी ने जल्दीबाजी में, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1991 में एक निर्णय दे दिया कि कोर्ट्स को बता दिया कि अब जो 1947 से पहले जहां मंदिर था मंदिर ही रहे, जहां मठ था मठ ही रहे, जहां मस्जिद था मस्जिद। अरे हमारे यथास्थिति बनाए रहे, ये गलत है। इसको बदला जा सकता है, हमारी सरकार को बदलना चाहिए। सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा और न्यायपालिका से भी कहते हैं न्याय सबको मिलना चाहिए। न्याय का हक अगर अल्पसंख्यकों को है तो बहुसंख्यकों को भी है। हाँ, बराबर। सबको न्याय का हक है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उन्होंने ये कहा कि न्याय सबको मिलना चाहिए। तो हमारा हक भी तो हमको मिलना चाहिए, सनातनियों को भी तो उनका हक मिलना चाहिए। मैं सरकार से और जो भी न्यायपालिका में बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि ये जो कानून बनाया गया 1991 में, धोखे से बनाया गया जो कानून, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसा विचार न हो, गलत भावना से नहीं बनाया गया हो, लेकिन हमारे लिए तो वो बिल्कुल श्राप हो गया ना, अभिशाप हो गया ना हिंदुओं के लिए। उसकी वजह से हमारे मठ मंदिरों, जो भी हमारे पूजनीय, देखो काशी विश्वनाथ जो सारे संसार, विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं, उनको ही दबा के वहां पर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया है। अगर हम कहें कल को जाके मक्का में हमारा ये है बोल, तो मानेंगे क्या वो लोग? नहीं मान। तो ऐसे ही हम लोग कैसे माने हमारे भगवान का मंदिर? कम से कम काशी विश्वनाथ, भगवान शिव, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां जहां भी हमारे मठ मंदिरों को इस कब्जा किया गया आतताइयों द्वारा, आज के जो मुस्लिम समाज है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मुसलमानों में बड़े विद्वान, अच्छे अच्छे प्रवक्ता, बड़े जानकार लोग हैं। वो मानते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो मानते हैं कि हमने गलत किया, हमारे पूर्वजों ने गलत किया है। उनके पूर्वज भी नहीं थे, उनके पूर्वज तो हम ही हैं, हिंदू ही हैं। लेकिन जो आतताइयों ने किया, वो गलत किया है, तो उनको खुशी खुशी एक बैठ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वो देते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मठ मंदिर जो उन्होंने कब्जे किए हैं, जिनमें मस्जिद बनाए, उनको हटा के हिंदू से कहें हम सब मिलके उनका मस्जिद बनाएंगे, बाजू में अपनी जमीन देंगे, जमीन देके उनके मस्जिद बना देंगे। लेकिन जो हमारे ईश्वर के हैं, हमारे परमात्मा के हैं, हमारे भी सम्मान करना चाहिए। यही हमारा सबसे निवेदन है। काशी सुमेरुपीठ शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं हमेशा कि हमारा हक हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे शंकराचार्य जी, जिनका मैं निजी सचिव, वो बोलते हैं हमारा हक हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा हक हमको नहीं चाहिए। बहुत अच्छी, यही हमसे निवेदन है हम सब। सरकार से, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इनसे हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, जो होगा सनातन धर्म के हित में ही होगा। बोलो जगदम्बे मात की जय।